अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आफाक न्यूज चैनल के साथ आपका मेजबान सज्जाद अजहर। आज हम एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अमूमन पाकिस्तान में पॉलिटिकल इश्यूज, जो करंट इश्यूज चल रहे होते हैं, सारी डिजिटल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया उसी के गिर्द घूमता रहता है। लेकिन आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास स्टोरी लेके आए हैं। और ये स्टोरी पाकिस्तान के अंदर एक यूनिवर्सिटी के अंदर इतनी बड़ी करप्शन की है। और अमूमी तौर पे यूनिवर्सिटियां रिसर्च के हवाले से, तहकीक और तख्लीक के हवाले से जानी जाती हैं। लेकिन अब अलमिया ये है कि ये जो करप्शन है, ये फैलती और फूलती हुई पाकिस्तान के आला तरीन तालीमी इदारों तक पहुंच चुकी है। और हमारे लिए शर्म का मकाम है कि जहां से तख्लीक, तहकीक और इख्तरा की खबरें आनी चाहिए, वहां से अब अजब करप्शन की गजब कहानियां सामने आ रही हैं। और अजब जो करप्शन है, बहुत मेगा करप्शन स्कैंडल है। इसको डी कोड किया है एजाज चीमा साहब। एजाज चीमा साहब आफाक न्यूज के एडिटर भी हैं। सर, वेलकम टू द शो एजाज चीमा साहब आफाक न्यूज में। जी, तो थैंक यू। ये जो थैंक यू स्टोरी सो है, मच। एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसको पीर मेहर अली शाह यूनिवर्सिटी कहते हैं। देखें, यूनिवर्सिटी का नाम इस जो है वो इस रीजन के सबसे बड़े सूफी बुजुर्ग के नाम पे है। और उस जो नाम है, उस नाम के नीचे क्या गुल खिलाए जा रहे हैं, ये हम एजाज चीमा साहब से पूछते जी, बहुत शुक्रिया सियाज साहब। देखें, करप्शन की बातें तो हमारे मुल्क में जो है ना वो रोज़मर्रा का एक मौजू बन चुकी है, और ये किसी भी जगह पे हो तो कतन काबिल कबूल नहीं है। लेकिन जब इस तरह के अदारों में, तलीमी अदारों तक इसका होना और इस कदर जो है बड़े पैमाने पे होना, तो वाकई बड़े अफसोस की बात है। हैं। और ये सुना है वो 10 साल पुरानी है, तो ये इतनी बड़ा स्कैंडल है। वो ही मैं बात करने लगा हूँ। ये इस पे मुझे कुछ साल पहले एक थोड़ी सी खबर हुई थी, तो लेकिन मैं इस पे की खोज में लगा हुआ था कि ये पीर मेर अली शाह जो है मेन कैंपस इसका रावलपिंडी मरी रोड पे है। इसके 3 कैंपस, बल्कि 2 कैंपस जो है ना वो इसके वो फंक्शनल हैं। एक तो कूट में चकवार रोड पे बना हुआ है, एक होशाब में है। और ये जो है, ये अटक में ये कायम किया जाना था। और बल्कि ये इसकी 2015 में 2000 ये 14 13 14 में इसकी जो जमीन थी उसकी खरीदारी एक्वायर मतलब की एक्वायर गई। की गई थी। तो उसके बाद फिर इसकी टेंडरिंग जो है ना वो उधर डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट है वो तकरीबन 2016-17 में वो शुरू हो गए थे, और ये अरबों रुपए का जो है ना वो इस पे मतलब है कि घपला हो चुका है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये खामोशी के साथ जो है ना वो लोग जैसे ना इतना अरबों रुपए डकार जाना, तो मुतमिन बैठे हुए थे। तो अभी ये और हाल ये ही में ये मैं बताऊं, ये गवर्नर सरदार सलीम साहब जो बने हैं, ये सरदार भी सलीम हैदर साहब इसी सलीम हैदर अटक के साहब हैं। इनके इलाके का अटक के हैं। इनको पहले भी गवर्नर बनने से पहले भी डेफिनेटली इन तक खबरें पहुंच रही थी। अटक के ही वो शेख आफ्ताब साहब भी मतलब जो बड़े मुस्लिम लीग मुहर्रक थे, नून के मुस्लिम लीग नून के थे। एमएनए और हैं और चीफ उनकी विप रहे उनकी हैं। कोशिशों से ये जो है ना ये अटक का कैंपस जो है ना वो मतलब कायम किया गया था, हम्म। किया जाना था। जो उसका प्लान और सारा PC1 वगैरह वो सारा बना था। तो शेख आफ्ताब साहब के दौर में ये सारे जो है ना वो गुल खिलाए गए थे। उन्होंने ज़ाहिर उनका इंटरेस्ट था, उनके हल्के में एक उनकी नेक नामी होनी थी कि अगर ये कैंपस कायम हो जाता। लेकिन वो फंक्शनल हो जाना था 2000 मतलब 18-20 तक तकरीबन, मतलब क्लासेस शुरू होनी थी, बिल्डिंग्स मुकम्मल हो जानी थी। मुकम्मल हो जानी थी। लेकिन आज 2024 आ गया है, तो उस पे वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कोई काम उधर को हुआ ही नहीं हुआ। तो ये सरदार सलीम साहब जब गवर्नर बने हैं, तो जाहिर है यूनिवर्सिटियां इनकी मतलब डोमेन में आ जाती हैं, जो वाइस चांसलर वगैरह हैं। तो इन्होंने खसूसी इस पे जो है ना वो देखा है, जब इनके तक खबरें पहुंची हैं तो उन्होंने एक्शन भी लिया है। और इस वजह से ये थोड़ा सा जो है ना वो स्कैंडल वो थोड़ा सा हाईलाइट भी हुआ है। 1 बिलियन, 1 अरब रुपए का जो है ना वो प्रोजेक्ट है। इसमें एकेडमिक ब्लॉक बनना था, इसमें एडमिन ब्लॉक, इसमें बाउंड्री वॉल, रिसर्च सेंटर, लाइब्रेरी, ये सारे जो है ना अच्छा, ये वो। टेंडर हुए, हाँ, एग्जीक्यूट हुए, ये पैसा आया, तो फिर काम क्यों नहीं हुआ? हाँ, ये असल क्वेश्चन उठता है बिल्कुल। देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट्स में है हमारे पास है, ये ऑडिट रिपोर्ट्स जो है ना वो मैंने देखी है। वो डॉक्यूमेंट्स में काम मुकम्मल हो चुके हैं। इवन के डॉक्यूमेंट्स में बताया गया कि कैंपस मुकम्मल है मुकम्मल हो और अमली चुका तौर है, पे कुछ नहीं है। और उनकी पेमेंट और ये इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर दूर अटक में हो रहा है। अटक में होगा, और उनकी कमाल है। पेमेंट्स जो है ना वो रिलीज हो गई हैं। इवन के पास की तो जो बाद में कोई टेंशन मनी रखते हैं ना एंड पे, कि 1 साल के लिए 10% होती है, बाद लोग वो भी ले गए हैं। अच्छा, ऊपर से सितम अच्छा, जरीफ काम हुआ नहीं, मनी 100% चली अंडर गई, ये कैसे हो होता गया? ये तरीका है कि वर्क डन जितना हो जाता है ना, तो उतना को आप बिल बन जाता है, उसका काम वो चेक करके, और वो उसकी काउंटर मतलब चेकिंग भी होती है, वो ऑडिट वगैरह कुछ इंटरनल्स होता है, वो देख लेते हैं कि जी हो गया, इसको पेमेंट रिलीज कर दी जाए।
फिर वो आगे काम वो शुरू हो जाता है, क्योंकि ये दोनों मतलब एक बैलेंस होना चाहिए सही। पेमेंट का और वर्क का। वो लेकिन नहीं इधर हुआ। हाँ इधर ये है कि पेमेंट होती गई है। अच्छा, वो आपने जो स्टोरी टेक आउट की है, जी जी। ये इसमें यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है या इनके पीछे कोई पॉलिटिकल फिगर इन्वॉल्व है? इतनी बड़ी करप्शन जिसमें सारे रूल्स को वायलेट कर दिया गया है, वो कैसे हुई है? सर इसमें असल चीज जो होती है कि हाँ। देखो किसी भी इदारे में अगर कोई करप्शन हो रही है या कोई गलत काम हो रहा है तो उसका हेड जिम्मेदार होता है, और इसका हेड क्या है, वो वाइस चांसलर होता है, और वाइस चांसलर जो है उसके नोटिस में ये चीजें होती हैं। अब तो जब प्रोजेक्ट अच्छा ये जो डेवलपमेंट के काम होते हैं मैं आपको बताता हूँ, ये इसका यूनिवर्सिटियों में एक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है, डायरेक्टरेट होता है, उसका इंचार्ज जो है वो कहीं पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर उसको कहा जाता है, कहीं पे चीफ इंजीनियर होता है। यहाँ पे जो है ना वो एरर यूनिवर्सिटी में ये चीफ इंजीनियर हेड होता है, तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है ना वो एग्जीक्यूशन का इंचार्ज होता है, उसने करना होता है। तो ये जो मैं वो बता रहा हूँ कि आपका जिम्मेदार कौन है, असल में ये 2014 में जो है ना ये एक वाइस चांसलर आए थे राय नियाज साहब, ठीक है, उनका टेन्योर पूरा हुआ, उसके बाद कमरुज़्ज़मान साहब आ गए। लेकिन जब 14 तक छोटे मोटे जो काम होते थे तो एक तरतीब बनी हुई थी, उन्होंने लिस्टमेंट की होती थी ठेकेदारों की, तो वो काम वो कर लेते थे उस वक्त जब सीएटल आ गया। हाँ कंपनीज कितनी तो मुलविस वो है चीज इसमें, कौन कौन सी हैं? अच्छा वो मैं बताने लगा हूँ कि जब राय नियाज साहब आए हैं ना तो उस वक्त तक ये जो कंपनियां इधर की थी वो काम करवा रही थी, उन्होंने आके तो ये शुरू कमीशन कर दिए। दिया कमीशन जो है ना। जब इन्होंने ठेकेदारों ने जो पहले थे उन्होंने इनकार किया, वो जो चीफ इंजीनियर थे उस वक्त के वो राणा सुहेल साहब थे, उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे उस वक्त जो है ना वो नहीं कमीशन वाला मामला नहीं होता। अच्छा ये बड़े फिर बात है, क्वेश्चन उठता है कि ये आए थे उधर से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से फैसलाबाद से, इन्होंने उधर से 4 जो ठेकेदार है ना उधर से इंपोर्ट किए। अच्छा जब वो चीफ इंजीनियर ने उनके साथ तामन ना किया तो उनको उन्होंने साइड पे कर दिया, किसी एकेडमिक ब्लॉक में कोई इस तरह की जिम्मेदारी लगा दी, तो एक पीडी सोहेल भट्टी साहब हैं वो उनको तैनात कर दिया कॉन्ट्रैक्ट पे, कि जब राय नियाज साहब आए हैं ना तो उस वक्त तक ये जो कंपनियां इधर की थी वो काम करवा रही थी, उन्होंने आके तो ये शुरू कर दिया कमीशन जो है ना। जब इन्होंने ठेकेदारों ने जो पहले थे उन्होंने इनकार किया, वो जो चीफ इंजीनियर थे उस वक्त के वो राणा सुहेल साहब थे, उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे उस वक्त जो है ना वो नहीं कमीशन वाला मामला नहीं होता। अच्छा ये बड़े फिर बात है, क्वेश्चन उठता है कि ये आए थे उधर से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से फैसलाबाद से, इन्होंने उधर से 4 जो ठेकेदार है ना उधर से इंपोर्ट किए। अच्छा जब वो चीफ इंजीनियर ने उनके साथ तामन ना किया तो उनको उन्होंने साइड पे कर दिया, किसी एकेडमिक ब्लॉक में कोई इस तरह की जिम्मेदारी लगा दी, तो एक पीडी सोहेल भट्टी साहब हैं वो उनको तैनात कर दिया कॉन्ट्रैक्ट पे। जब कॉन्ट्रैक्ट पे बंदा आता है बंदा कॉन्ट्रैक्ट पे वीसी साहब ने लगा दिया, ठेकेदार अपने ले आए। अपने ले आए। हाँ क्या हो वो रहा मैं है? बताता हूँ वो जो उधर से कंपनियां वो लेके आई, एक वो जायको एंटरप्राइजेज है, एक मीर मोहम्मद हाँ लहरी, और एक रेज एंटरप्राइजेज है, कोई एक दो और चार को कंपनियां वो उधर से लेके आए, जो पहले को कंपनियां को काम कर रही थी वो आके तो उनके साथ उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया। फिर उन्होंने पहले वालों को माइंड बनाया कि जी देखिए जी प्रोजेक्ट काम में कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, देना पड़ता है, तो इससे नहीं होता। तो फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। जो पहले जो वर्क्स डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे उन्होंने जब तामन नहीं किया उनको साइड पे कर दिया, उन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर तैनात कर दिया पीडी, तो वो फिर उन्होंने मिल के तो वो खुद भी वो जैसे खाने वाली बात है तो खिलाना भी तो खाना भी, तो यहाँ तक भी वैसे रिकॉर्ड पे चीजें हैं कि वो जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो कमीशनों के अलावा खुद जो है ना वो मुख्तलिफ कंपनियों के नाम पे वो खुद प्रोजेक्ट करते थे। तो फिर ऐसे ऐसे फज पेमेंट भी हुए हैं कि डॉक्यूमेंट्स पे काम प्रोजेक्ट हैं लेकिन जो ऑन ग्राउंड वो काम नहीं हुए, बिल्कुल ही काम नहीं हुए। ये तो अटक प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, ये वहां पे 20%, 30%, कोई 50% तक काम हुए हैं, तो बाकी जो है ना वो पेमेंटें ले ली सारी गई, हो गई हैं, ठेकेदार पेमेंटें लेके चले गए, चले गए। काम किसी में 20% है, किसी में 30% है, बिल्कुल। 70% काम हुआ ही नहीं। अच्छा ये इतनी बड़ी मतलब अमूमन तो हम ये देखते हैं कि काम होते हैं तो गैर मैरी होते हैं, यहाँ तो काम हुई ही नहीं और पेमेंटें ले ली गई। हाँ अब इतनी बड़ी करप्शन हुई, इस करप्शन के खिलाफ तहकीकात, एंटी अच्छा करप्शन वो मैं हाँ बिल्कुल डिपार्टमेंट है पंजाब गवर्नमेंट का, उसका अच्छा काम है इन चीजों पे नजर रखना। अच्छा वो कहाँ से सर हुआ इसमें कैसे? सब एंटी करप्शन में भी दरखास्तें पड़ी हुई हैं, इनके दूसरे तहकीकाती अदारों में भी इनके खिलाफ जो है ना वो दरखास्तें जो है ना वो पड़ी हुई हैं, लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं ये जो तहकीकाती अदारे होते हैं इनका काम सामने आता नहीं है। देखिए अगर तो वो इसका ऐसा ना बने हाँ तो जिन्होंने किया है वो अंदर होते सलाखों के, अच्छा हाँ सजाएं मिल रही बिल्कुल होती, वो तो नहीं वो मिली। अच्छा वो जो वीसी साहब की बात कर रहे हैं अब रिटायर हो गए हैं, उनके बारे में जब दूसरे वीसी साहब आ गए जनाब कमरुज़्ज़मान साहब, तो उनके जमाने में फिर ये सारी चीजें हुई हैं कि पेमेंट होती गई हैं तो वो काम हुए नहीं है तो सारे लेके, अब इसलिए हमारे यहाँ जो नए वाले पुराने वाले को फिर हम कहते हैं यार वो पुराने वाला बेहतर था, नए वाले ने तो ये काम कर दिया। पुराने वाला क्यों बेहतर था कि जी उन्होंने कमीशनें लेते रहे हैं करते रहे, लेकिन उन्होंने काम मुकम्मल करवाए हैं, अपने होते हुए ऑडिट वगैरह करवा लिए हैं, तो सारे काम ठीक है।
तो अब ये जो बाद में आए हैं, अब ऑडिट रिपोर्ट सामने फिर आई है, जो जब गवर्नर साहब ने थोड़ा सा इस पे इंटरेस्ट लिया है, जो मौजूदा गवर्नर है, तो अब ऑडिट रिपोर्ट में सारी आई हैं, वो 5-7 कंपनियां हैं जिनके मतलब कैसे उन्होंने आप बता रहे थे दो कंपनियां तो ऐसी हैं जिन्होंने काम हाँ किया, अच्छा, उनको भी कर दिया। अच्छा वो फिर जब एक्शन लिया ना, जब इंटरेस्ट लिया है, तो उनको 10-12 जो है ना वो मुअत्तल कर दिए हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे था, वो तो वैसे ही जब पता चला ना तहकीकात शुरू हो गई है, तो उन्होंने इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया, वो साइड पे हो गए, ठीक हो गया। अब वो अटक जो सब कैंपस का पीडी वो भी सस्पेंड कर दिया, एक्सीएन भी सस्पेंड कर दिया, एसडीओ भी, सब इंजीनियर और अकाउंट्स के भी डिपार्टमेंट के वो हो गए। अब इनका नेक्स्ट ये था, सिंडिकेट की मीटिंग आनी थी, तो इसमें उनको नौकरियों से बर्खास्त कर देना था, लेकिन वो कोर्ट में चले गए, तो अब वो जो है ना वो उसमें स्टे हो गया, स्टे ऑर्डर हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा। अभी आप बात कर रहे थे, बिल्कुल 2 कंपनियां 3 ऐसी हैं जिन्होंने वो काम मुकम्मल किए हैं। एक एकेडमिक ब्लॉक है, उसका ज्यादातर काम मुकम्मल है। एक लाइब्रेरी है, वो प्रोफिशेंट एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने काम मुकम्मल किया हुआ है। तो अच्छा, एक दो और इस तरह के प्रोजेक्ट हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ना वो मतलब कि इसी तरह ही अनकम्प्लीट पड़े हुए हैं। किसी ने 30% किया, किसी ने 50% से भी कम ही है सामने, लेकिन पेमेंट 100% हो चुकी है। तो वो जो वाइस चांसलर्स हैं जिनकी निगरानी में ये सारा काम होता रहा, क्या वो कहीं जेलों में गए, पूछा इन्वेस्टिगेशन किसी इदारे ने, क्या हुआ है? गवर्नर पंजाब जो चांसलर है, अच्छा ये बड़ी सिंपल बात होती है, बिल्कुल वो एक्टिव है, वो स्पेशल इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन वो समझते हैं कि जी अब जब भी कोई इकदाम किया जाता है तो कोर्ट का जो है ना वो सहारा लेके तो ये लोगों को रिलीफ मिल जाता है। अब कोर्ट के अंदर भी तो 500 रुपया रीडर को स्टे हो जाता है, हिसाब की तकादे तो पूरे कहाँ हो। बस ये मतलब चीज ये है ना, ये चीज जो है ना वो मतलब क्या आ जाती है। तो जिस तरह इनके खिलाफ सारे इदारों पे एंटी करप्शन में, दीगर इदारों में दरखास्तें हैं, तो उनका काम है ना कि इनको असल जो जिम्मेदार है उनको सामने ले आए। होना क्या होता है, एंड पे जो कंपनियां ठेकेदार है ना, उन पे सारा मलबा डाल देंगे। भाई ठेकेदार ने तो ठीक है, हर बंदे की कोशिश होती है कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिले, लेकिन कोई मिलता जुलता काम है, 100% काम बिल्कुल हुआ ही नहीं है, तो अदारे जो जिम्मेदार है उन्होंने पेमेंट कैसे रिलीज कर दी है। बिल्कुल। अच्छा, बाद एक दो मेरे कंपनियों से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि भाई आप के काम जो है मुकम्मल नहीं है, तो आपने किस तरह पेमेंट ले ली आपका। उन्होंने कहा है जी देखने बज़ाहिर तो ये कहा जाता है कि जी हमने काम इनकम्प्लीट किए, लेकिन हमारे उनके साथ डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट ये है कि ये काम हमें शुरू किया जाता है ना, तो साथ वो कह दिया जाता है कि यार ये भी काम आप शुरू कर दें, हम इसके बाद में टेंडर डॉक्यूमेंट्स कर देंगे, ये क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। तो हम उनके एतमाद पे देते हैं, लेकिन बाद में हमें वो ब्लैकमेल करते हैं कि वो हमें वो काम का वो टेंडर भी नहीं करते, हमारी वो पेमेंट उधर पड़ी हुई है। तो इसलिए हम अगर हिसाब करें तो हमारा काम ज्यादा हुआ है, तो हमें जो है ना वो पेमेंट जो है ना वो कम मिली हुई है। तो वैसे असूली तौर पे जैसा भी है, मैं समझता हूँ कुताई जो है ये डिपार्टमेंट के जो जिम्मेदार होते हैं ना उनकी है। सही। अगर बहुत शुक्रिया एजाज चीमा साहब, आपने देखा कि ये जो करप्शन की कहानी जो यूनिवर्सिटी के अंदर हुई है, इसका एक पहलू तो वो अरबों रुपए का नुकसान है। अच्छा, इसका जो दूसरा पहलू जो आपको नजर नहीं आ रहा कि अटक एक बारानी एरिया है, और अटक के अंदर, इस यूनिवर्सिटी के अंदर जिन सैकड़ों हजारों स्टूडेंट्स ने पढ़ना था, उन्होंने जाके अटक की एग्रीकल्चर के अंदर एक इनकलाब बर्पा करना था। इस मुल्क की जो फूड सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, और इस मुल्क के अंदर जो देहात को एग्रो बेस करके उनका एक नई ब्रांडिंग करनी है, ये सारे काम उस यूनिवर्सिटी और उस कैंपस के जरिए होने थे, वो नहीं हो सके। इसलिए ये नुकसान अरबों का नहीं है, ये खरबों का है, और ये कौमी नुकसान है, बहुत बड़ा कौमी नुकसान है। इसमें गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब जो उस इलाके के हैं, उनकी बड़ी अच्छी शोहरत है, नेक नामी है कि वो पर्सनली इस इशू को टेकअप करें और जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, और ये जो काम जो जेर तामीर है, जो मुकम्मल नहीं हो सका, इस तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल कराएं और इस यूनिवर्सिटी को फंक्शनल कराएं। जी बहुत शुक्रिया।